जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ संग पुष्पी की। यह मेरे हाथ में जो वनस्पति आप देख रहे हैं यह है संग पुष्पी। संग पुष्पी आयुर्वेद में और तंत्र में दोनों में ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। आप देख सकते हैं यह अभी दिन का समय है तो इसमें जो पुष्प है वह भी कम हो चुके हैं। इसके जो पुष्प है सुबह के ही समय खिलते हैं। संग पुष्पी सबसे ज़्यादा दिमाग के लिए, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर उनका दिमाग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर ज़रूर देखिए। यह वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सारी चीज़ों के लिए चमत्कारी प्रभाव दिखाती। सबसे ज़्यादा होली के समय इसको लिया जाता है और यह इस सीजन में सबसे ज़्यादा होती है। यदि संग पुष्पी की आपको पहचान करनी है तो मैं आप लोगों को अभी वीडियो भी पूरा दे दूंगी, उसमें फूल वगैरह सारी चीज़ें। जो संग पुष्पी दो प्रकार की होती है, एक नीले प्रकार की होती है और एक सफ़ेद। यह सफ़ेद वाली है। दोनों सेम टू एक जैसे, सिर्फ कलर में फ़र्क होता है और गुण भी सबके एक जैसे ही होते हैं। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी वनस्पति किस चीज़ के लिए काम ली जाती है, कौन से नक्षत्र में ली जाती है, यहाँ बहुत महत्व रखते हैं। यदि आपके बच्चे का दिमाग कमज़ोर है तो आप इस प्रयोग को कर कर ज़रूर देखिएगा। आप इस समय के ऊपर आप जंगल में यदि सुबह जल्दी जाएंगे, सूर्य उदय के समय, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो आपको जंगल में जाएंगे जहाँ पर पथरीला जंगल है, वहाँ पर आपको संग पुष्पी देखने को मिलेगी। नीले फूल वाली भी और सफ़ेद फूल वाली एकदम। इसका नाम संग पुष्पी इसीलिए है कि जो इसके पुष्प हैं वह शंख की तरह एकदम सफ़ेद है, तो इसका नाम ही है संग पुष्पी। और यह सबसे ज़्यादा दिमाग के लिए, सबसे ज़्यादा इसका दिमाग के लिए उपयोग किया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप चाहे आयुर्वेद की हो या फिर जो भी दवाई गोली लेने जाते हैं दिमाग वाली, उसके ऊपर संग पुष्पी का आपको ज़रूर एक फ़ोटो वगैरह मिलेगा। तो आप ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि उसमें तो थोड़ी सी वह लोग थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप प्योर चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है या बच्चे हर चीज़ भूल जाते हैं तो आप संग पुष्पी और ब्रह्मी, संग पुष्पी ब्रह्मी दोनों को बराबर मात्रा में लेकर इस समय के ऊपर आपको दोनों चीज़ें आराम से मिल जाएगी। तो आपको जंगल से संग पुष्पी लानी है, आपको पंसारी की दुकान पे से या ताज़ी कहीं भी आपको ब्रह्मी मिल जाती है तो उसको भी ले लेना है। दोनों को पीस कर और प्रतिदिन मक्के के दाने के बराबर, इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा, आप बच्चे को शहद के साथ में इसका पाउडर चटाइए, ऊपर से दूध पीने के लिए दीजिए प्रातः जल्दी। और यह आँख की रोशनी भी बढ़ाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में यह बहुत फ़ायदेमंद, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। यह चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। यह धन प्राप्ति के लिए, वशीकरण के लिए, बहुत सारी चीज़ों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर कर और अपने जीवन को आप सुखी कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम है इन वनस्पतियों की जानकारी देना सही तरीके से। इसको धन प्राप्ति के लिए यदि आपको लेना है तो आप जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, अच्छा योग देखकर। अभी आ रही है नवरात्रि, यह नवरात्रि तक रहेगी, तो आपको अष्टमी के दिन इसको निमंत्रण देना है। और आप में लक्ष्मी मंत्र मैंने बहुत जगह दिया है, आपको लक्ष्मी मंत्र से इसको अष्टमी के दिन निमंत्रण देना है। फिर नवमी के दिन सूर्य उदय के समय जल्दी इसको सूर्य उदय से पहले ही आप ब्रह्म मुहूर्त में ले आइए। घर लाकर धूप दीप कर कर, अब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 108 बार आप जो लक्ष्मी मंत्र है उससे हवन कर कर इसको अपनी घर में आपकी तिजोरी वगैरह में चांदी की डिब्बी में भर कर रख दीजिए। जब तक यह रहेगी या फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं आएगा, इसका थोड़ा प्रभाव कम नहीं होगा, तब तक आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पैसों की बारिश होगी, नहीं। हमारे बहुत सारे खर्चे जो व्यर्थ होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में या कहीं भी हमको घाटा हो जाता है, व्यर्थ के नए नए काम आते रहते हैं, सारी इन्हीं चीज़ों में हमारा पैसा बर्बाद होता है ज़्यादातर। तो इन सारी चीज़ों से यह बचाएगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ आप लोगों को। आप अच्छे योग में इन वनस्पति को लेकर और कर सकते हैं। मैंने
बहुत सारे वीडियो में इनकी विधि दी है कि आपको कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है, सारी चीज़ें। शंख पुष्प भी वशीकरण के लिए बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। और यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ सभी को कि वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पति पत्नी का वशीकरण ही होता है, ज़्यादा हम इसी में ही काम लेते हैं इसको। लेकिन लोग बाग वशीकरण का मतलब किसी दूसरे को उस हिसाब से करने के, सिर्फ वशीकरण को ज़्यादातर गलत नज़र से इसीलिए देखा जाता है कि एक महिला दूसरे पति के चक्कर में पड़कर अपना घर बर्बाद कर लेती है। एक पुरुष दूसरी महिला के चक्कर में पड़कर अपना घर शादीशुदा होकर, तो यह चीज़ें गलत है। वशीकरण चीज़ गलत नहीं है। वशीकरण बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग बाग इसीलिए वशीकरण को बहुत गलत मानते हैं। और मैंने देखा है कई जिंदगियां बर्बाद होती है जब इस प्रकार का वशीकरण होता है। तो मेरे पास हमेशा फ़ोन आते हैं और मैं इसीलिए सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कभी भी किसी इस हिसाब का वशीकरण नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि किसी ऐसे जोड़ा है जिनकी शादी, वो लोग मुझे उस हिसाब की चीज़ें देते हैं कि नहीं हम शादी ही करेंगे, तो ही मैं उसमें हाथ डालती हूँ और पहले देखती हूँ, वरना मैं पति पत्नी का ज़्यादातर काम करती हूँ। इनकी सबकी बहुत उस हिसाब की क्रियाएं हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हम जैसे लोग हैं वह गोपनीय रख लेते हैं। जो खास चीज़ें हैं उनको रखनी पड़ती है, जब हम उस हिसाब से बातें करते हैं तभी लोगों को बताते हैं। लेकिन इसमें क्या बहुत सारे लोग अब भी मेरे वीडियो को उठाकर बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से कर लेते हैं और उनको लगता है, तो ऐसा नहीं है। आपको मंत्र भी सिद्ध करने होते हैं, अच्छे योग में लेने होते हैं, सारी चीज़ें हमारे यहाँ तो पूरी चीज़ें उसी हिसाब से, सिर्फ मुझे निमंत्रण देना होता है। और जहाँ मैं रहती हूँ माँ प्रकृति की कृपा है, वनस्पति की कृपा है, मुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं सारी चीज़ें स्वतः यहीं से ही ले लेती हूँ। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, यदि गुरु पुष्प में ली हुई शंख पुष्पी की जड़ को चांदी के ताबीज में, चांदी की चेन में भरकर उस बच्चे के गले में धारण करवा देते हैं सोमवार के दिन, तो वह बच्चा पढ़ाई में और सारी चीज़ों में बहुत ही तेज हो जाता है। क्योंकि इसको माँ पार्वती और भोलेनाथ की बहुत कृपा है। और फिर सोमवार के दिन सफ़ेद शंख पुष्पी की जड़ को यदि आप चांदी के ताबीज में, चांदी की चेन में धारण करवाते हैं, तो उस बच्चे का दिमाग बहुत ही तीव्र हो जाता है। तो यह ज़रूर करिए आप। और ऐसे भी छोटे बच्चे को चांदी की चेन ज़रूर पहनानी चाहिए। चांदी के चेन में चंद्रमा डालकर, पहले हमारे गांव में सभी लोग यही करते थे। आज तो गांव की सारी चीज़ें उस हिसाब से हो गई, जबकि इतना ज्ञात भी नहीं था लोगों को। तो वहाँ बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है जब हम चांदी का चंद्रमा बच्चे के गले में धारण करवाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं बहुत सरल और बहुत आसान से प्रयोग देती हूँ, और यदि आप करते हैं तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि भगवती की कृपा से सभी के कार्य होते हैं। लेकिन हाँ, करना होता है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखकर छोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़, और ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं कि सभी लोग वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। तो यह चीज़ें मैं सभी को हमेशा बताती रहती हूँ कि यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो परिश्रम तो करना होगा। बिना परिश्रम करें आपको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। हाँ, बिना परिश्रम करें किसी से झूठ बोल सकते हैं, लूट मार कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यदि आप गलत कार्य के लिए भी काम करवाते हैं किसी पर, तो वह काम भी नहीं होता है। चाहे सामने वाला भी कितना भी, भाई मुझसे भी बहुत सारे लोग झूठ बोल जाते हैं। मैं इतना तो नहीं कि भगवान हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि वो गलत चीज़ों के लिए काम करवाते तो उनका काम कभी नहीं होता है। और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। तो ऐसे भी मैं शंख पुष्पी के और 2-3 वीडियो, क्योंकि यह इसी सीजन में रहती है, तो मैं और 2-3 इसके वीडियो बनाऊंगी विस्तार से। आप लोग आगे भी इसके वीडियो देख सकते हैं। मैंने पिछले साल भी 3 वीडियो बनाए थे इसके, क्योंकि इस समय के ऊपर इसमें फूल वगैरह सारी चीज़ें होती है। और मैं इसको काफ़ी मात्रा में अभी लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे फिर पूरे साल चलानी है इसको। अभी तो मैंने होली के दिन इसको ली है, लेकिन मुझे और भी लेना है। तो जिनके बच्चे भी, इसको बड़े इंसान भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे ही ले सकते हैं, जो बड़े इंसान का भी। और हाँ, सर दर्द के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाती है, बहुत सारी चीज़ें
ऐसा नहीं कि मैं कहीं पुस्तक लेकर बैठती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो गुरुजी ने जो चीज़ें दी, जिनका मैंने इस्तेमाल करा, मुझे कभी कभी तो बहुत उस हिसाब से चीज़ें याद आती कि मैंने उस वनस्पति का हमने वहाँ प्रयोग करा था और वह बड़ी ही प्रभावशाली थी उस हिसाब से। तो यह चीज़ें मैं मुझे आती रहती उस हिसाब से सारी चीज़ें। जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है, फिर कोई व्यक्ति फ़ोन करता है कि माता जी आपने जब करा था, फिर मुझे याद आता है। तो इसी हिसाब से मेरी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों में मुझे गुरुजी की कमी बहुत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। और इस समय के ऊपर अभी मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था, इसी पे से मुझे याद आया कि माता जी जो संभालू होता है, तो यह सीजन संभालू को पहचानने के लिए सबसे अच्छा है। मैं भी अभी देख रही हूँ हमारे जो पौधे में यदि संभालू निकलता है निर्गुंडी के अंदर से, तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी। संभालू सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यदि जो व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी होती है, वह व्यक्ति यदि इस समय के ऊपर संभालू प्राप्त कर लेता है और उसको खा लेता है, तो बहुत उस हिसाब की चीज़ें। मैं बहुत कम वनस्पति का इस्तेमाल गुरुजी से तब तो मुझे ज़बरदस्ती करवाते थे। गुरुजी के बाद से तो मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी है। लेकिन अभी अमन बाबा भी मुझ पर रोज़ चिल्लाते हैं कि आप कुछ नहीं लेते हो, आपने अपनी हालत इतनी सारी बिगाड़ ली है। तो अब मुझे ज़्यादा मोह भी नहीं है ज़िंदगी से। जब आनी है तब आ जाएगी, जाना तो है ही एक दिन। जब तक अच्छे से शरीर चले तब तक चले जाएं तो अच्छा है। तो मैं इसलिए, लेकिन फिर भी वो मुझे बोलते हैं हमेशा, क्योंकि वो ज्योतिष है, तो बोलते हैं नहीं आपकी उम्र और 50 साल है, आप 50 साल जियोगे, अब तुम खाओ पिए मत खाओ, तुम कुछ भी मत करो, बाकी तुम जियोगे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं बाप, मुझे नहीं जीना, आप बस तुम लोगों के मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे 50 साल क्या, मुझे मतलब 5 दिन की भी मेरे पास में तो वो नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये शरीर जाएगा तभी जाएगा, मैं ज़बरदस्ती शरीर को नहीं छोड़ सकती। तो यह चीज़ें इस हिसाब से तो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, इसके पुष्प भी किस प्रकार के हैं। यह तो बातें बहुत सारे लोगों को मेरी बातें फालतू की लगती है, लेकिन यह सत्य है, क्योंकि मृत्यु परम सत्य है। इसको ऐसा नहीं है कि मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कब आएगी, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। लेकिन हाँ, आए तो भी मैं उसका स्वागत कर रही हूँ। और यह नहीं सोचती मैं मर जाऊंगी, क्या होगा, नहीं कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इससे कि मुझे किसी की मोहताज मत करवाना बस। जिस दिन भी तुम आती हो उस दिन मुझे खुशी खुशी ले जाना। लेकिन किसी के हाथ का मैं एक गिलास पानी भी नहीं पीऊँ, इस हिसाब से मैं जहाँ से जाऊँ, मेरे उसी हिसाब के मैं कर्म करूँ। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को। तो मैं आप लोगों को इसके पुष्प दिखा देती हूँ कि संग पुष्पी के पुष्प किस हिसाब से होते हैं। तो यही है संग पुष्पी, बहुत सारे कार्यों में काम आती है। इसका काजल बनता है बहुत। यह वनस्पति शंकाहोली शंख पुष्पी, जिस इंसान को शंका करने वाली बीमारी हो, जिसको चाहे भूत प्रेत बाधा से हो या फिर ऐसे ही कोई शकीला इंसान हो, तो इस होली के ऊपर इसका प्रयोग कर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और इस इंसान को भी ठीक कर सकते हैं। जिसके अंदर कम बुद्धि हो, उस इंसान को भी यह वनस्पति सेहत के साथ दे सकते हैं। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए और इसका प्रयोग करते हैं तो आपका जीवन सुखी और निरोगी बना रहता है भगवती की कृपा से। यह एक ऐसी वनस्पति है जो सिर्फ आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां ही लाती है। जिनका दिमाग कमजोर है उनके लिए भी यह रामबाण का काम करती है। ऐसे तो इसके हजारों प्रयोग है, लेकिन इस होली के ऊपर यह शंख पुष्पी शंका होली सिर्फ जो इंसान शंका करने वाले हैं उनके